अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है हमारा मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 14, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं आईसीटी ट्रेडिंग द की स्विंग पॉइंट्स। ठीक है कि एक की स्विंग पॉइंट्स को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन से हमारे पास की स्विंग पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये वो स्विंग्स हैं या जैसे एक वो मूवमेंट्स हैं कि जो एक स्पेसिफिक सेशंस में होते हैं। ठीक है, जो कि हम अभी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास एशिया ओपन आता है, लंदन ओपन आता है, न्यूयॉर्क ओपन आता है और लंदन क्लोज आता है। तो आज जो कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं उसमें हमारे पास ये 4 मॉड्यूल्स आते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है द एशिया ओपन। ठीक है, इंजीनियरिंग द डेली रेंज। ठीक है, अब कहते हैं कि द एशिया ओपन कैन बी द हाई और लो ऑफ द डे। ठीक है, कि ये आपके पास डेली का हाई या लो भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एशिया की एक रेंज है, यहाँ से हमारे पास डे ओपन हुआ 17 से। ठीक है, और ये एक एशिया की रेंज है। ये हमारे पास हाई ऑफ द डे भी हो सकता है और लो ऑफ द डे भी हो सकता है। वाइस वर्सा आप इसको इसी तरीके से देखेंगे, अगर उलट देखेंगे तो सेल भी उसका लो भी हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ये भी हो सकता है और फिर आगे कहते हैं और इट कैन कंसोलिडेट अहेड ऑफ लंदन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट चार्ट में हमारे पास यही चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे पास क्या कर रही है एशियन सेशन। यहाँ पर 20 से स्टार्ट हुआ और 0-0 तक इसने कंसोलिडेट ही किया अनटिल जब तक मार्केट में जब लंदन नहीं ओपन हुआ तब तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये यहाँ पे न्यू डे ओपन हुआ और यहाँ पर हमारे पास डे क्लोज हुआ। तो ये कहता है कि हमारे पास जो जैसे अभी हमने प्रीवियस देखा कि हमारे पास ये लो ऑफ द डे भी हो सकता है और हाई ऑफ द डे भी हो सकता है, और इसी तरीके से हमारे पास ये जो है कंसोलिडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लंदन ओपन पे। कहता है कैन बी द डेली हाई और लो, सेम टू सेम वही चीज़ आती है। 2 AM से हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं और इन सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। न्यू डे हमारे पास ओपन होता है 17 से। अब 2 से लेके 5 तक मतलब 2 to 5 हमारे पास लंदन ने क्या किया, लो ऑफ द डे यहाँ पर लगाया। ये हमारे पास डे क्लोज हो रहा है और यहाँ से ये हमारे पास डे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा, लो ऑफ द डे। ठीक है, और फिर अगर हम अगले स्लाइड्स पर देखें तो सेम वही चीज़ आती है। क्या कहते हैं कि और इट कैन रिट्रेस टू द एशिया ओपन। अगर आपने देखा हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यही देखा कि हमने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज भी यूज़ की यहाँ पर, और हमने रिट्रेसमेंट देखी, और हमने इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियन रेंज के किस तरीके से पावर ऑफ 3 को हम यूज़ करेंगे उसमें कि एशिया का हाई या लो उठाया जाए तो लंदन में कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉपर आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी इसको ट्रेड कर सकते हो, और आप डायरेक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास थी एशियन रेंज का जो लेक्चर था सेम उसी चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो। और प्रॉपर ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, रिट्रेस हुआ। ठीक है, एशिया ओपन तक ये हमारे पास क्या हुआ, रिट्रेस हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर न्यूयॉर्क पर। कहता है न्यूयॉर्क भी क्या हो सकता है, कैन बी द डेली हाई और लो। ये भी हमारे पास डेली का हाई या लो लग सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास न्यूयॉर्क ने हाई लगाया है 7 से, हमारे पास क्या हुआ, न्यूयॉर्क ओपन हुआ। यहाँ पर हमारे पास न्यू डे ओपन है, हाई ऑफ द डे लगा और उसके बाद मार्केट डाउन आना शुरू हुई। और क्या कहता है, और इट कैन रिट्रेस फ्रॉम द लंदन ओपन। ये रिट्रेस भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो लंदन सेशन तक मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, हाई ऑफ द डे लगा और यहाँ पर ये हमारे पास रिट्रेस किया। ये हमारे पास लंदन सेशन है 2 to 5। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास न्यू डे ओपन है। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी बन सकती है। यहाँ पर हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी अपनी ढूंढ सकते हैं और उसके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि की पॉइंट्स हमारे पास, ये की स्विंग्स कौन से होंगे, हम उसको देख रहे हैं। फिर हमारे पास आता है लंदन क्लोज। कहते हैं लंदन क्लोज आल्सो कैन बी द डेली हाई और लो, और इट कैन रिवर्सल पॉइंट लॉन्गर टर्म। ये हमारे पास एक रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है और ये हमारे पास डेली का हाई और लो भी बन सकता है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यू डे ओपन हुआ 10 to 12 हमारे पास, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि लंदन क्लोज का एक टाइम होता है और उसमें मार्केट क्या कर रही है, डेली का हाई लगा रही है और उसके बाद एक रिवर्सल दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी पूल हो जिसको टेक करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, रिवर्सल दे रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब एक रिवर्सल पॉइंट है, ये एक रिवर्सल दे रहा है, रिवर्सल ऑफ द डे। यहाँ पर लंदन क्लोज हमें दे रहा है, प्रॉपर मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है और ये अच्छा खासा मूव है।
ठीक है। वैसे तो हमारे पास 12 यहाँ पे क्लोज हो चुका है, लेकिन क्या है कि मार्केट ने प्रॉपर अपना टारगेट हिट किया, प्रॉपर उसने रिवर्सल दिया और उसके बाद मार्केट ने अपना डे आके क्लोज किया और न्यू डे हमारे पास ओपन हुआ। ठीक है, तो ये जो मेनली जो हमारे पास स्विंग है, जो अच्छा मूव दे सकते हैं, जिसमें आप अच्छा टारगेट ले सकते हैं, तो वो हमारे पास ये 4 मॉड्यूल्स हैं और उसी के मुताबिक इसी टाइम पर आप अच्छा टारगेट ले सकते हो। इसके अलावा अगर देखें हर बंदा ट्रेड कर, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे हमने दोनों कंडीशंस देखी, या तो कंसोलिडेट करेगा, नहीं तो ये सिचुएशन है, नहीं तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देगा, नहीं तो प्रॉपर पावर ऑफ 3 पे वर्क करेगा। हमने सारी कंडीशंस की बात की यहाँ पर, मतलब दोनों कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करके हमने देखा। तो आपने इसी तरीके से जो है चारों सेशंस को देखना है और इसी के ऊपर आप लोगों ने काम करना है और बैक टेस्ट करना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।